हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब 365। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईआईटी मद्रास के तरफ से कुछ ओपनिंग्स। ये बेसिकली नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए ये ओपनिंग्स आई हुई है। तो चलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ आईआईटी मद्रास क्या है एंड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारा प्रोसेस हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें जॉब 365 को। तो चलिए अभी देखते हैं किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं सीधे आपको लेके चलूँगा आईआईटी मद्रास की ऑफिशियल स्टाफ रिक्रूटमेंट पेज पे एंड उसके थ्रू आप देख पाएंगे सारा कुछ। तो ये जैसे पेज आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ आपको सारा एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ आप देख पाएंगे। जैसे ये एप्लीकेशन आप देख पाएंगे, ये अभी क्लोज हो चुका है। तो ऐसे सभी एप्लीकेशन के आपको स्टेटस वगैरह सब कुछ आप यहीं देख पाएंगे। तो आज जिस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, जो वो है ये, जिसके थ्रू आपको सारा कुछ जान पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, सारा कुछ देख लेते हैं। तो तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, बेसिकली अभी जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, तो पहला जो नोटिफिकेशन वैकेंसी आई हुई है वो टेक्निकल ऑफिसर की आई हुई है। एंड दूसरा जो वैकेंसी है वो है जूनियर टेक्नीशियन सुपरिटेंडेंट की आई हुई है। तो बेसिकली इस पे जो एज लिमिट, अपर एज लिमिट दी हुई है, इसमें टेक्निकल ऑफिसर के लिए 45 इयर्स दिया हुआ है एंड जूनियर टेक्नीशियन के लिए 32 इयर्स दिया हुआ है। और इसमें जो पे मैट्रिक्स रहेगा, तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए लेवल 10 की पेस मैट्रिक्स रहेगी एंड जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल और सुपरिटेंडेंट की जो रहेगी वो रहेगी लेवल 6। एंड इसमें जो क्राइटेरियाज के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर जो सीट्स अवेलेबल है वो आप यहीं देख पाएंगे। जैसे टेक्निकल ऑफिसर में सारा कुछ इधर अवेलेबल है, जैसे अनरिजर्व्ड में 4 है, एससी में 2 है, एसटी में 2 है एंड टोटल 8 है। और इन टोटल अगर आप देखें दोनों ही ग्रुप्स में, तो आपको 20 की आपको वैकेंसीज मिल जाएगी। तो अभी देखते हैं टेक्निकल ऑफिसर्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल ऑफिसर में जो क्राइटेरिया है, आपको मेनली कंप्यूटर साइंस और आईटी स्ट्रीम से रहना पड़ेगा, ईसीई से रहना पड़ेगा और डबल ई से रहना पड़ेगा, ई या फिर मैकेनिकल में रहना पड़ेगा। और कंप्यूटर साइंस में बेसिकली दो वैकेंसीज है, ईसीई में एक वैकेंसी है, ईई में एक वैकेंसी और मैकेनिकल में 4 वैकेंसी है। और अभी इसके अकॉर्डिंग आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी, जैसे इन सब के साथ-साथ आपके पास अगर एमई है, एमटेक है इन रिलेवेंट ब्रांच, और इसमें बेसिकली आपका मिनिमम जो परसेंटेज जो परसेंटेज रहना चाहिए आपका 55% रहना चाहिए ओवरऑल। और अगर आप सीजीपीए स्कोर देखते हैं, तो सीजीपीए स्कोर भी मेंशन रहना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपके इस पर्टिकुलर फील्ड में 5 इयर्स या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एमटेक या एमई से कवर कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ अगर आप आपका बीई या बीटेक, एमएससी या एमसीए कवर किया हुआ है, तो आपका बेसिकली मार्क्स जो होना चाहिए वो है 55 मार्क्स। और साथ ही साथ अगर आपकी सीजीपीए है, वो भी इक्विवेलेंट होनी चाहिए 55 परसेंटेज के अकॉर्डिंग। और इसके साथ-साथ अगर आपने बीई, बीटेक, एमएससी या एमसीए किया हुआ है, तो आपकी जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगी वो रहेगी 8 इयर्स की एक्सपीरियंस। तो बेसिकली अगर आपने बीई, बीटेक, एमएससी, एमसीए किया हुआ है, तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। एंड अगर आपने एमई, एमटेक किया हुआ है तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस लगेगा। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो एक्सपीरियंस है रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेवेंट एक्सपीरियंस मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस आपने स्टडी किया है और कंप्यूटर साइंस के स्ट्रीम से ही कोई रिलेवेंट जॉब कर रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कोई आईटी कंपनी में, या कोई आपने इलेक्ट्रिकल का किया हुआ है तो इलेक्ट्रिकल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आउटसाइड दिस रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और चलिए अभी देखते हैं जॉब जूनियर टेक्नीशियन में क्या क्या ओपनिंग्स है। और तो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में बेसिकली बायोलॉजी लाइफ साइंस के अगर आपका स्ट्रीम है तो उसमें भी ओपनिंग्स है, केमिस्ट्री में ओपनिंग्स है, कंप्यूटर साइंस में ओपनिंग्स है, ईसीई में ओपनिंग्स है, ईएनआई में ओपनिंग्स है, डबल ई में ओपनिंग्स है और मैकेनिकल में ओपनिंग है। तो अभी अगर आपके पास आपने किया हुआ है क्वालिफिकेशन
बीई है आपका, बीटेक है, एमएससी, एमसीए, आपका रिलेवेंट जो भी एक्सपीरियंस है उसमें मिनिमम 60% का आपका लाइक मार्क्स होना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी अगर सीजीपीए स्कोरिंग आप विजिबिलिटी कर रहे हैं तो सीजीपीए स्कोरिंग भी लाइक इक्विवेलेंट होना चाहिए 60% के साथ। और साथ ही साथ इसमें 5 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आप इजीली लाइक अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, ये पूरा जो नोटिफिकेशन है इसकी लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अवेलेबल है, इसकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन है 24/4/2024। तो बेसिकली 24 अप्रैल 2024 तक ये एप्लीकेशन विजिबल है। एंड आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा अप्लाई करना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। तो जैसे आप फिर से इस वेबसाइट में आ जाएंगे, आने के बाद अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे। तो अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप लॉगिन में नहीं क्लिक कर सकते। लॉगिन में अगर क्लिक करेंगे ही तो भी आपको क्रेडेंशियल्स नहीं मिलेगा। तो पहला आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन जब करेंगे वहां से आप सारा एप्लीकेशन सब कुछ आप देख पाएंगे। और रिक्रूटमेंट नोटिस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्टर करना है तो यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। और एल्स आप ये इससे भी कर सकते हैं। और की डिटेल्स अगर आपकी, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन ये 25 मार्च में रिलीज किया गया था एंड ये अवेलेबल आपके लिए रहेगा 24 अप्रैल तक। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉब 365। जुड़े रहें हमारे साथ। स्टेटस, लेटेस्ट जॉब अपडेट एंड लेटेस्ट इंटर्नशिप आपके पास सबसे पहले आने के लिए। थैंक यू सो मच।